चलो 5 नंबर बताना था ना पहले। चलो 5 से शुरू करते हैं ना। देखो 5 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी इन, व्हाट विल बिकम, क्या बोल रहा है, व्हाट सम विल बिकम ना, इतना। मतलब ये है हम लोग का अमाउंट। क्या दिया हुआ बाबू? अमाउंट। हेलो, हाँ रिस्पॉन्स नहीं भैया। आ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जी। चलो ठीक है, आ गया। बोलते हैं ये अमाउंट दिया हुआ है ना, ये हम लोग का टाइम। हाँ। और ये क्या है? रेट। और देखो रेट। कंपाउंडेड एनुअली बोला है, देखो एनुअली दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है पर एनम, मतलब रेट को चेंज करने का जरूरत नहीं है। ये सही है, समझ गया ना? ठीक है। हाँ। तो ये गिवन में तुम लिख लोगे हाँ। ऐसे करके, इसको हमको लिखने का जरूरत नहीं ना है। नहीं। हम्म। व्हाट सम विल बिकम कहने का मतलब तुमको प्रिंसिपल निकालना है ना। हाँ। हाँ। तो हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, डायरेक्ट लिख रहा है, गिवन नहीं लिख रहे हैं ना। ठीक है। देखो, वी नो दैट, वी नो दैट सी आई बराबर, अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे बाबू? हाँ। तुमको क्या लिखाए थे? और अमाउंट पी का तो फॉर्मूला पढ़े थे, पी इंटू 1 प्लस आर बाई आर 100 बाई टू द का पावर पावर एन। एन। तो यहाँ पे देखो टाइम बराबर 2 ईयर है, ठीक है। तो एन का वैल्यू भी क्या होगा, 2, ऐसे करके लिख लेना गिवन में, ठीक है। अब वैल्यू को पुट हाँ। करो और पी का वैल्यू निकालो। अमाउंट देखो, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2811 3.75। 28 ना, 2811 3.75। 3.75, ठीक है। बाई प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है पता नहीं, अच्छा प्रिंसिपल को इधर लिखना है, प्रिंसिपल ही तो फाइंड आउट करना है ना। 1 प्लस हाँ। रेट कितना दिया हुआ है, 5, 5। और पावर में 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलो। होगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 2811 3.75 इज इक्वल टू पी इंटू, ये हो जाएगा 105 होगा, होगा। 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुमको ऐसे मिलेगा, देखो 2811 3.75, ये खाली कैलकुलेशन के लिए डिफिकल्ट कर दिया और कुछ नहीं है। 100 इंटू 100 बाई 105 इंटू 105 इज इक्वल टू पी होगा। देखो यही तुम्हारा आंसर है, समझे कि नहीं? होगा। आंसर यही होगा, ठीक है। अब इसको देखो काटो, 5 से कटेगा कितना टाइम्स में, 20 टाइम्स में, ये 21, ठीक हाँ। है। 5 से ये भी 20 हाँ। टाइम्स में, अरे नीचे में 105 होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है। 20 टाइम्स में और ये 21, ठीक है। 21। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं 21, देखो 7 और 3 का टेबल में जाएगा ना। तो क्या करो, 7 से अगर हाँ। कटता है तो डायरेक्ट एक बार देखो, देके 7 से कटने जैसा लग रहा है, 7 चौके 28, 7 का 7, फिर 7 चौके 28, रुको रुको देखने दो। नहीं। 4 7 5 35, 7 6 42, 7 दूना 14, कट जाएगा बाबू, ठीक है कट जाएगा। देखो 7 3 जा 21 हुआ ना, ये बड़ा वाला देखो काटते हाँ। हैं ना। देखो हाँ। 7 4 जा 28। अब देखो नहीं जा रहा है तो जीरो हाँ। लगाएंगे, ठीक है। ये समझ रहे हैं हाँ। ना। अब 11 को ले रहे हैं, हाँ। ठीक है, 2 डिजिट 11 को ले रहे हैं, तो 7 1 जा क्या होगा, 7, 4 बचा, ठीक है। 7। 7 6 जा 42, अब हाँ। 1 बचा है। अब डेसिमल डालेंगे, ठीक है। फिर 7 2 जा 14 हाँ। और 7 5 जा 35, देखो गया। हाँ। समझा कि नहीं समझा? समझ गया, समझे। ठीक हाँ। है। मैंने यही काटने का दिक्कत है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉब्लम है, साइड बुक है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे देता है। अब फिर से एक बार 7 से ट्राई करते हैं इसको, पहले ट्राई कर लो तो। 7 5 35, 5 सती सती 49, 2 7 21, 5 7 सती 49, 50 51 52, कट जाएगा बाबू 7 से, ठीक है। देखो 7 3 जा 21 नीचे दिए, ठीक है। इसको देखो काटते हैं, हाँ। काट के इधर लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है। देखो 7 5 जा 35 होगा। होगा। हाँ, कितना बचा केरी? से- दिमाग मतलब तुम नहीं लगा रहा है, झूठों का होगा होगा बोल रहा है। नहीं 7 5 जा लगा रहे थर्ट हैं। नहीं लगा रहा है, पकड़ा गया तुम। 5।
7 5 जा 35, 5 बचा ना, 5 1 51, 7 7 जा 49, ठीक है। अब 2 बच रहा है, फिर 7 3 जा 21। अब बताओ कितना बच रहा है, 21 में 26 में 21 घटाओ, कितना बच रहा है, 5 5। बच रहा है। फिर डेसिमल डालेंगे, 7 7 जा हाँ 49, ठीक है। 9 और 7 5 जा 35, हुआ कि नहीं। हुआ। अब देखो 3 3 जा 9 होता है बाबू नीचे में, होता है। होता है। और इसको तुम सम करो तो सम ऑफ डिजिट, 5 7 12 और 3 15, 15 और 7 कितना होता है 19। कितना होता है जी, रुको, 7 5 12 3 15, 15 और 7 22, 5 7 होगा। 27, 27 हो रहा है ना, मतलब ये 9 से जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 3 3 जा को 9 से डायरेक्ट काट दे रहे हैं, ठीक है। कितना से काट रहे हैं, 9 से, ठीक है। तुम 3 9 से अलग अलग काटना, दो स्टेप हम नहीं जाना चाह रहे इसलिए काट रहे हैं। देखो 9 के टेबल में 57 कितना टाइम्स में आएगा, 9 6 या 54। 9 6, 9 6 या 54 ना। कितना बच रहा है, हाँ रुको कोई 3 दूसरा कलर यूज करते हैं जी। 9 6 या 54 ना। 54। हाँ अब हाँ कितना बच रहा है, 3 देखो 9 6 या 54, 3 बचा, फिर कितना हुआ, 9 3 या 9 27  3 ना। अब कितना बचा, हाँ 6, 6 9 7 या 63, हाँ 9 5 9 4 9 5 या 45, 9 55। डेसिमल लगेगा। तो कितना आ गया, प्रिंसिपल बराबर, अब लिखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल बराबर 637.5, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, देखो क्या क्या बचल था, 20 और 22 को है ना बाबू इधर, मतलब 20 हाँ इंटू 20 400, इसको लिख सकते हैं। लिख और सकते नीचे हैं। तो खत्म हो गया ना जी। हाँ हाँ, तो इसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा, देखो 2 को 0 है, अच्छा 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा कितना होता है 20, 20 कैरी कितना बचा 22 2, 4 7 जा 28 28, कितना हो जाएगा 30, कैरी बचा 3, 30। हाँ फिर 4 3 4 जा 12, 12 15, 15 कैरी 1, 5 carry 1 6 4 4 6 जा जा 24 24 और 1 25 25। अब डेसिमल एक डिजिट के 25। बाद लगता ना, 4 से अगर मल्टीप्लाई करते तो, ठीक है। हाँ लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 को हाँ 0 है तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे और एक 0 आएगा, ये समझा कि नहीं समझा। समझे। देखो आंसर है इतना, क्रॉस चेक करो जल्दी। 825500। तुम कहाँ फंसा था जी, कितना इजी प्रॉब्लम था ये तो, इसमें कुछ पूछने का तो हमको नहीं लगता है जरूरत पड़ता। बताओ कहाँ फंसा था, बताओ। क्वेश्चन नहीं समझ में। क्या चाहिए, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक है। नहीं। अब देखो 8 नंबर, बहुत लेकिन हाई लेवल का है जी थोड़ा, अच्छा अच्छा लड़का लोग नहीं सकेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है दिया है। एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल में इतना ज्यादा टफ नहीं देता है थोड़ा, मतलब ये वाला इजी है, ये वाला जो अभी देख रहा है ना वो थोड़ा है, लेकिन देता है कि एक आध दो को रहता है, हम भी तो बनाए थे, पता नहीं देखना होगा आरएस अग्रवाल। 8 क्लास में नहीं था शायद, पता नहीं 9 10 में होगा। देखो डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, क्वेश्चन पढ़ रहा है बाबू। हाँ हाँ, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं वो मनी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हम्म, हाँ रेट हाँ दिया हुआ है, ये क्या है हम लोग का रेट, ठीक है। 5%। 3 इयर्स 5% पर। इज इतना, ठीक है। फाइंड दी सम, सम निकालना है ना। हाँ ठीक है, तो देखो पर एनम दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है 3 इयर्स, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 होगा। 3। अब देखो डायरेक्ट हम लोग जाते हैं हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन नहीं लिख रहे हैं, गिवन तुम लिख लेना क्वेश्चन से, ठीक है। सब चीज तो पकड़वा दिया ना। हाँ कहाँ लिखे ये जगह, बार बार स्क्रॉल करना होगा जी। अच्छा तुम बताना है ना क्या क्या चीज है, यहाँ बता दिया ना तुमको। ठीक है। सी आई माइनस एस हाँ आई, ये दिया हुआ है 30.50 ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लेते हैं डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू हाँ क्वेश्चन, ठीक है। सी आई माइनस क्वेश्चन एस आई बराबर क्या दिया हुआ है, 30 कितना था डाटा बताओ, 30.50। 30.50,
अब देखो फॉर्मूला पुट करो सबसे पहले, ठीक है। गिवन तो हम लोग को पता है, ऊपर में लिख चुके हैं, ठीक है। तो सीआई हाँ का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना। हाँ। अ, हाँ। और तो अमाउंट, डायरेक्ट भी एक हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्मूला है। पढ़े थे, रुको एक बार डिराइव कर लेते हैं। अमाउंट का पढ़ा है P इंटू 1 + R/100 का पावर n। फिर माइनस क्या करना होगा? वन। माइनस P करना होगा ना। तो इसको अगर कॉमन निकालोगे तो ये अमाउंट का फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो ये हो हाँ जाएगा, P को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + R/100 का पावर कितना? n-1। ये फॉर्मूला एन। था क्या? हाँ तो देखो हमको याद नहीं है बाबू, हम खाली कॉन्सेप्ट से रखते हैं माइंड में, ठीक है ना। तो चलो हाँ। सीआई का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है। सीआई बराबर क्या होगा? अभी ना पढ़े जी, P इंटू, अभी ना पी ये इंटू। हाँ हाँ ये अमाउंट नहीं है, हाँ ये सीआई का है, सॉरी ये सीआई का फॉर्मूला है, ठीक है। अमाउंट का तो सिर्फ एक वाला है, पहला वाला टर्म ना। ये सीआई का है, ठीक है। हाँ। सीआई की जगह में पुट करो P इंटू 1 + R/100 100। का हाँ। पावर n, ठीक है। अरे ब्रैकेट होल में देना था ना, थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, रुको। इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा दो एगो, ठीक है। ये है छोटा ब्रैकेट, ठीक है। -1। अब ठीक है। वन। और माइनस एस आई का वैल्यू क्या हाँ पढ़े थे? P इंटू R/T/100, ये ना पढ़े थे। हाँ। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 पॉइंट। 50। मेरा नेट कट रहा है, मेरा आवाज सही से जा रहा है कि नहीं? आ हेलो, रहा है। आ रहा है। तो क्या हमको फाइंड आउट करना था? क्वेश्चन में फाइंड हाँ। क्या करने बोला था, बोलो। एक्स निकालना है, मतलब सम। प्रिंसिपल निकालना है, सम निकालना है, प्रिंसिपल। रुको देखने दो एक सेकेंड। फाइंड क्वेश्चन द नंबर सम। 8, फाइंड द सम, द हाँ डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड ऑन सर्टेन सम, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? हाँ। वही पकड़ना है बाबू। प्रिंसिपल। ऑन अ सर्टेन सम बोल रहा है, मतलब वही सम, मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। पी का वैल्यू निकालना है। तो अगर तुम देखो बाबू, देखो पी यहाँ भी कॉमन आएगा, इन दोनों टर्म में देखे तो देखो इधर पी है और यहाँ भी पी है कि नहीं? हाँ एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मूला को ना और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। पी को पूरा टोटल में बाहर निकाल दो, करली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 + R/100 टू दी पावर n होगा, -1, हाँ। ठीक है। फिर देखो ये वाला टर्म जो बाकी बच गया है, इसको यहाँ पे लिखेंगे ना, माइनस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे, R × T/100, ठीक है। और करली ब्रैकेट को कर हाँ। देते हैं क्लोज, इज इक्वल टू 30.5। बताओ ये स्टेप में सब दिक्कत हुआ? नहीं। नहीं, ये बहुत इजी तरीका से किए, ठीक है। अब इसका वैल्यू तुमको निकालना होगा, समझे? कोई उपाय नहीं है इसमें, हाँ। ठीक है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं आएगा। तो इसका वैल्यू निकालोगे और उधर से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल, समझे? प्रिंसिपल। हम्म। हाँ। तो इसका वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा, देखो निकालते हैं। रेट कितना दिया हुआ है बाबू? 5%। तो ये 105/100 होगा। होगा। कितना साल के लिए है? 3 years। हाँ, तो एन का वैल्यू भी 3 होगा, हाँ -1, ठीक है। फिर माइनस हाँ। रेट कितना था? 5 × 3/100 होगा, बोलो। होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे पहले देते हैं, लेकिन हम करली ब्रैकेट दे रहे हैं। देखो ब्रैकेट में भी तुमको सीख लेना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, फिर ऐसे छोटा ब्रैकेट रहता है, ठीक है। हाँ। हम्म, लेकिन हम यहाँ पे करली दे रहे हैं क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है हमको। अरे, देखो 30.5, कोई दिक्कत है इस स्टेप में, बोलो। नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करो इसको। बताओ 105 × 105 × 105 करना पड़ेगा बाबू, इसको कोई उपाय नहीं है, ठीक है। हाँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पहले आएगा ही, इसको तुम्हारा बुके काट। ऐसा है, कैलकुलेशन खाली कॉम्प्लिकेटेड देता है। करो इसको, साइड में करते हैं, इसको देखो। पहले तो काट। 21 ओ बाई काट लेते हैं ना, 20। इजी होगा, काट लेते हैं क्या? सही बोल रहा है बाबू। इसको क्या लिखेंगे? 21/20 ना। और इधर भी कट रहा है, देखो।
5 1 जा 5 हाँ 20 जा, अब नहीं कटेगा ना। तो ये हो गया 21/20 इंटू 20 नहीं इधर 21 इंटू 21। कोई दिक्कत? -1 नहीं -3/20। ठीक है, अभी सही बनाया ना? तुम भी देखते चलो, मैं भी हो सकता है हम भी गलत बना दे, हाँ इसलिए क्रॉस चेक करते रहना है ना। अब देखो 21 का हाँ स्क्वायर तुमको पता होगा बाबू, 441 होता है। नहीं पता है? तो नहीं याद कर लो, ठीक है, कितना होता नहीं है? पता था। अब करली ब्रैकेट का फोर चूंकि फोर्टी काम वन खत्म हो गया है, छोटा ब्रैकेट का, तो करली की जगह में छोटा ब्रैकेट भी लिख सकते हैं क्या? हाँ तो अब स्टेप में हम छोटा ब्रैकेट लेते हैं। 21 इंटू 21 होता है 441 इंटू 21/20 इंटू 20 होता है 400, ठीक है, इंटू हाँ 20, यहाँ पे जीरो छूटा था 20, ठीक है, -1, ठीक है, या फिर 1 को बाद में लिखो, पहले 3/20 को लिख लो, ठीक है, 3/20 -1। वन इसको तो अब सॉल्व करना होगा ब्रो, और कोई उपाय नहीं है। 30.5, चलो करते हैं। नीचे वही तभी लिखे थे, वही वाला आ रहा है, इसको इरेज करते जा रहे हैं। हमको लगा पुर जाएगा, लेकिन लंबा कैलकुलेशन केवल कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा है ना जी। कटने हाँ वाला नंबर नहीं दे रहा है और कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा है, बस यही इसमें है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, चलो नीचे साइड में करो तो। क्या हुआ, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? नीचे 8,000 होगा। नहीं 8000 होगा, हाँ नीचे तो होगा 8000। चलो नीचे में 8000 और ऊपर में देखो, करते हैं 441 इंटू 21। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, फोर 441 और 400 दूना 800, 81 होना चाहिए, नहीं 882 होगा, 882 होगा, देखो तो यहाँ पे 2 से 2 1 जा 2 2 4 जा, ठीक है, 1629 बना रहा है क्या? हाँ सही में ना? तो इसको लिखो 9261, ठीक है, -3/20 ये -1। 8,000 होगा भैया। 8000, हाँ अब ठीक है। हाँ हम्म, ठीक है फिर, तो चलो किया जाए। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जी, ऐसा प्रॉब्लम हम भी अपना टाइम में नहीं बनाए थे। इतना कैलकुलेशन करवा रहा है, देख रहा है। पी इंटू, अब इसको देखो सॉल्व करो, एलसीएम सबका क्या आ जाएगा, 8000 आएगा, आएगा। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा 9261, ठीक है, और माइनस, हाँ अब 20 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 3 इंटू 2 चौक 20 चौका 80, 400 होना फोर चाहिए ना, हंड्रेड 400 ना, हाँ माइनस, हाँ माइनस फिर करना होगा 8000 पूरा कर देना होगा ना। हाँ हाँ, बड़ी हैवी है, नहीं है हैवी, की हैवी है पता नहीं, देखो इज इक्वस टू 30.5। चलो इसको घटाओ, पहले माइनस माइनस वाला को देखो, 4 तिया कितना, 1200 हो गया, 12 और 800 कितना हो गया, 9200 हो रहा ना जी, इन दोनों में 200 हाँ 9200 हो रहा है इन दोनों का। अब देखो 9200 हाँ में 600 घटाएंगे, ठीक है, कितना घटाएंगे, 9261 घटाएंगे तो 61 ऊपर में बचेगा। देखो अभी जी हो बचेगा। गया 61/8000, ठीक है, हो गया। हाँ अब आ गया हाँ आंसर, आंसर आ गया, हम समझ गए। 4000 है आंसर, देखो तो। देख रहे देखो कैलकुलेट कर दिया, हो गया। हाँ 4,000 बहुत कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन ना बाबू, थोड़ा सा कैलकुलेशन में। हाँ देखो 30.5/61 करोगे इंटू 8000 होगा ये वाला। देखो ये 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में ये 4000 आ गया आंसर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बना लेना, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है क्या, कि रिकॉर्डिंग से कर लेगा, और अपने से भी बना सकते हो बहुत बाबू। बड़ा किसी ने छोड़ दो, रिकॉर्डिंग से देख हाँ लेना, हाँ या फिर अपने से ट्राई करना, समझ तो गए हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा तुमको। हाँ और पूछना है कुछ तो बताओ, जो कॉन्सेप्ट बताए थे उससे बाहर से आया और है तो क्या? नहीं कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं ना है, बस वही थोड़ा घुमा रहा है ना, नहीं हम तो बोले।
वही खेलना हाँ पड़ेगा तुमको, चैप्टर ही ऐसा है, प्रॉब्लम भी दे दिया टफ टफ, हम क्या करें। तुम्हारा काम है, देखो टीचर हमको नहीं लगता बताएगा इतना सारा प्रॉब्लम, एक आध को बताता होगा और छोड़ देता होगा जी जी ना। हाँ। इतना हार्ड प्रॉब्लम ऐसे नहीं देना चाहिए जी स्कूल में, नहीं देगा, अभी टाइट क्लास में कहाँ से देगा इतना। कंपटीशन सब में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है कभी कभी, जो एसएससी जीडी सब होता है ना, इसमें देता है। हाँ। इसलिए सबको एकदम माइंड में रखो, अच्छे से काम देगा फ्यूचर में। और बोलो, और कोई बताए। और तो बना था सब। हाँ, एगो 9 नंबर बस। 9 नंबर, लास्ट। तो कॉन्सेप्ट बता के छोड़ दे 9 नंबर का। हाँ, छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि देख रहा है बनिए जा रहा है, बन रहा है कि नहीं, बस कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। कंपाउंड हाँ। इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल है बाबू, ऑन बॉल दिया मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है ना, इतना पे कंपाउंड प्रिंसिपल है। ये दिया हुआ है रेट, ठीक है, और ये दिया हुआ है सीआई का वैल्यू, किसका वैल्यू दिया हुआ है, CI। फाइंड इन टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, और देखो एनम दिया है, मतलब इसमें कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। तो तुमको एन निकालना है, और एन को ही फिर लिख देना टाइम पीरियड ईयर्स में, समझ गया। हाँ। तो देखो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तुम्हारा एन बच जाएगा, सीआई का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना ब्रो, सीआई हाँ। बराबर क्या होता है, पी इंटू वन वही प्लस क्या बोलते आर बाई 100 का पावर एन हैं, का माइनस वन पावर होता है। होता है। तो इसमें देखो पी दिया हुआ है कि नहीं, आर भी दिया हुआ है, या। और हाँ, और सी आई भी दिया हुआ है, CI दिया हुआ है। तो एन नहीं निकलेगा। निकलेगा। हाँ तो वही निकालना है, निकाल लेगा कि बना दे, बना दीजिए थोड़ा। बना दे, चलो बना दे रहे हैं। बताना क्या क्या डाटा है, देख लो एक बार हिसाब लगा लो, देखो ये हाँ। पी है, आर है, और सी आई है, ठीक है, पी आर और सी आई दिया हुआ है ना। चलो हाँ। हम लोग लिखते हैं, बना देते हैं, तुम्हारा मर्जी। आज हम अथी पढ़ाने वाले थे, नेक्स्ट इसके बाद का कॉन्सेप्ट है बोला, लेकिन देखो आप सकेंगे कि नहीं। सी आई बराबर क्या होता है, P मल्टीप्लाइड बाय P इंटू वन वन प्लस आर प्लस बाई आर बाई 100 का 100। पावर एन माइनस क्या, 1। 1। चलो सी आई का वैल्यू बताओ। CI का 4347। 4347, हाँ। ठीक है। पी बताओ। 30,000। 30, 1000। 30,000, ठीक है, हाँ। सही पुट किए हैं। हाँ। अब बताओ रेट कितना है, 7%। तो इसको लिख सकते हैं 107/100 का पावर एन। लिख सकते हमेशा याद रखना जितना परसेंट रहेगा उतना 100 में जुड़ जाएगा, ठीक है, -1, ये फॉर्मूला हो गया, हुआ कि नहीं। हुआ। हाँ, तो क्या करो इसको इधर भेज दो, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा ना। हाँ, आ ये हो जाएगा। जाएगा 4347 डिवाइडेड बाई 30,000, ओके, which will be हाँ। equals to 107 divided by 100 raised to the power n minus 1, okay. So हाँ। this minus 1 will be take this minus 1 on the left side, okay. So you will get 4347 by 30,000 plus 1 is equals to 107 divided by 100, any doubt, to the power n। नो। डाउट कैसे नहीं था जी, एन नहीं लिखे थे, बोलना चाहिए था ना, नो बोल देता है, एकदम आदत बना लिया है, नहीं। गलत बात है ये सब, गलती छाटा करो। 107/100 का पावर एन इज इक्वल टू, देखो 30,000 को एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये ठीक हो है। जाएगा 4347 प्लस 30,000 होगा। होगा। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना होगा, ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, आ, क्या करो इसको जोड़ो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट तो यही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 34347 होगा, होगा। बाई 30,000। तो 1000। देखो 100, यहाँ भी देखो
100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को 0 आएगा, लेकिन मतलब इसमें 3 एक एक्स्ट्रा है ना, 3। 100 का पावर के टर्म्स में लिखना है ना, तो 3 से देखो काटने का कोशिश करो, कटता है क्या? सम करके देखो तो कट रहा है। हाँ कट रहा है, देखो 3 से काटो इसको, 3 से काटोगे तो कितना होगा? 10,000 होगा। हाँ और ऊपर में क्या होगा? 11449 होगा। देखो ट्राई करो, ट्राई करो एक बार। हाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 9 जा 27। सही है। हाँ हाँ अब तुम क्या करो, क्या आया? 11449 बाई 10,000। 10,000 ठीक है। तो 1000 हमको जहां तक लग रहा है ना बाबू, हाँ ये जो है ना 107 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, एज पर माई ओपिनियन। ठीक है, क्योंकि 107 वहां भी है। क्योंकि यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर, ये 10,000 होगा ना 100 का स्क्वायर। हाँ हाँ तो वो हो जाना चाहिए। तुम ट्राई करके देखना, 107 गुना 107, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं देखो, 107/100 का पावर n रेस टू द पावर n इज इक्वल टू 107 का होल स्क्वायर बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी तुम हाँ क्या लिख सकते हो? 107/100 का पावर 2 लिख सकते हो। देख सकते हैं। 107/100 इधर लेफ्ट साइड में रह गया, का पावर n। तो कंपैरिजन करेंगे तो n का बराबर क्या मिला ऑन कंपेयरिंग? 2 आंसर है देखो तो। देयरफॉर टाइम, देखो टाइम, देयरफॉर टाइम बराबर 2 इयर्स हो जाएगा, क्योंकि एनुअली बोला था। ठीक है, हाँ 2 years है। तो क्या करेगा आगे बता दे, कि आज बना लेगा इसको पूरा खत्म? बता दिए थोड़ा सा। थोड़ा सा बता दे। ठीक है। अब देखो ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन है ना। हेलो। हाँ अब ये टाइम देखो क्या बोल रहा है, टाइम जो पीरियड है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ को पढ़ने में। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे शेयर मार्केट में तुम पैसा डाल दिया तो उसमें कोई चांस नहीं रहता है, या तो बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। तो यही बोल रहा है, कभी कभी ग्रोथ पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी नेगेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इतना करोड़ है, ठीक है, और ये इंक्रीज होके इतना पहुंच गया, ठीक है, इतना ईयर में, ऐसे बोल रहा है। तो this was that population growth many fold, and there is a positive growth, whereas appreciation, whereas टीवी मशीनरी लाइक रेफ्रिजरेटर कार, कभी कभी डिप्रेशन भी हो जाता है। तो ग्रोथ एंड डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाना है, तो इसमें देखो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं ना, एग्जाम्पल से ही समझो। हाँ एक शहर में देखो क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग एट द रेट 2% पर ईयर। एक साल में कितना परसेंट बढ़ रहा था बाबू? 2 साल। 2%। ठीक है, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। तो ये उसी टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, बस ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन इसका नाम दे दिया है, लेकिन प्रॉब्लम वही टाइप का है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अभी का इसका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, हाँ पॉपुलेशन इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इन 2016, मतलब ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल। ये जो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है ना, ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल के जैसा काम करेगा, समझ रहे हो? अच्छा प्रेजेंट पॉपुलेशन हाँ। हाँ, ये हो गया 1,25,000 है ना, 125,000। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 3 इयर्स। और टाइम रेट देखो, रेट क्या दिया हुआ है? पर ईयर दिया हुआ है ना, तो मतलब एन का हाँ वैल्यू भी क्या होगा? 3 होगा। और रेट के जगह में क्या दे देगा? 2%। ठीक है, ऊपर पर एनम। ठीक है, ये हो गया। हाँ ठीक है, इतना ही तो दिया हुआ है, तो तुमको नहीं निकाल सकता है ऐसे फॉर्मूला निकाल पुट करके। सकते हैं। ठीक है, P × R + 1/100। ठीक है, तो वैसे ही प्रॉब्लम है बाबू, और कुछ इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमको लगा नया कुछ सिखाएगा, नहीं है, वही है। ठीक है ना, बस इसका नाम दे हाँ दिया ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। मतलब मेन फॉर्मूला वही है, P × R + 1/100। और एक CI का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, सारा प्रॉब्लम है।
तो और एक दो को डाउट मेन मेन लेके आओ, ठीक है, दो चार को, और एक क्लास में रखते हैं, उसके बाद इसको एंड कर देंगे, है ना। हम्म। ठीक है। छोड़ छोड़ के भी बनाओ, इतना ज्यादा नहीं बनाने सकोगे तो क्या करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बस। इसका भी छोड़ हाँ छोड़ के एटलीस्ट 4 5 प्रॉब्लम बना लो, है ना। बन जाएगा बाबू, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है, ठीक ना। हाँ देखो डाउट रहता है तो पूछो। और एक अगली क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, फिर नया चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, पूछेंगे रुको डाउट। रुको रुको। हाँ डाउट व्हाट्सएप में डालना ना, नहीं होगा तो सोल्व करके भेज देंगे। कल थोड़ा थके हुए थे इसलिए नहीं बना दिया बाबू, सॉरी कल के लिए। हाँ